हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद इनकी ओर से, श्री निताय सच्चिदानंद भगवान जी की ओर से मैं आप सभी का हमारे सत्संग कार्यक्रम में मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इस प्रकार से है, जहाँ पे अगर एक बूंद में पूरा सुख मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, तो कितना भी बड़ा सागर हो, अगर सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस सत्संग में हम देखेंगे कि भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, भगवान के भक्त क्यों महत्वपूर्ण है, भगवान की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होगा और हमें भगवान के भक्तों के संग में आकर भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पे संकीर्तन और श्रवण की महिमा को बताया गया है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं, सबको दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा। संकीर्तमानो भगवान अनंता, संकीर्तमानो भगवान अनंता, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम्, यथा तमोगीशमिवातिवातः, यथा तमोर्गीशमिवातिवातः, संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्ता, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम्, यथा तमोर्गीशमिवातिवातः, संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम्, यथा तमोर्गीशमिवातिवातः, संकीर्त्यमानो भगवान अनंता। बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके समस्त अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। जैसे
सूर्य अंधकार को मिटा देता है और तेज हवा बादलों को उड़ा देती है। तो यहाँ पे बताया जाता है भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीला है, भगवान के जो गुण है, जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और ये हृदय में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जब उनके कीर्तन को हम बार बार गाते हैं, जब उनके कीर्तन को बार बार हम सुनते हैं, जब ये दोनों क्रियाएं चलती रहती है सदा व्रत, मतलब बिना रुके जब ये क्रियाएं चलती रहती है तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारे हृदय में जितनी भी समस्त अशुद्धियां हैं, हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से इतना जकड़ा हुआ है कि हम भक्ति नहीं कर सकते, और ये बीच में रोड़ा अटकाते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, कितने देर तक हम यहाँ पे ऐसे ही लड़ते रहेंगे अपने आप से, अपने शत्रुओं के पास। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उनसे लड़ने से अच्छा है कि अपनी शक्तियों को, अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो। और चैनलाइज कैसे किया जाएगा? बार बार श्रवण करके, बार बार कीर्तन करके। और ये दोनों बातें जब शुरू होना जारी हो जाती है तो धीरे धीरे करके भगवान जो है हमारे हृदय में जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां कहाँ किस किस में होती है? किन किन चीजों में हम अशुद्धियां ढूंढते हैं? दूसरों में दोष ढूंढना। जब हम भगवान के कीर्तन में लगते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वो है भगवान के कीर्तन में, भगवान के श्रवण में एक चित्त होना। और वहां पे ऐसी सारी चीजें जो आती है वो माया हमारे दिमाग में डालती है, इसी वजह से, ताकि हम भगवान के शुद्ध नाम का क्या न कर पाए, रस न चख पाए। लोगों के हृदय में या हमारे हृदय में भक्तों के प्रति ये बुरे विचार क्यों आने लगते हैं? क्योंकि हमें इसके प्रति आकर्षण नहीं है। अगर हमारा भगवान के नाम के प्रति, कीर्तन के प्रति आसक्ति होगी तो ये अपने आप बाकी सारी चीजें चली जाएगी। हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हमारी आंखों में हमें दोष दिखाई दे रहा है। तो बताया जाता है कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। तो जहां पे कृष्ण है जो सूर्य के समान है, वहां माया का कोई काम नहीं होता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में कहां तक हम आपको उसको अनुभव कर रहे हैं? तो कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार। हम तो अंधकार में हैं और भगवान कृष्ण का नाम जो ले रहे हैं वो सूर्य के समान है। मतलब हमारे हृदय में जिस प्रकार से अंधकार फैला हुआ है उसमें हम भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं। और जहां भगवान कृष्ण अपने आप यहाँ पे आकर विराजमान हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके ये जितनी भी अशुद्धियां हैं दूर हो जाएंगी। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे व्यासासन पर बैठे थे और कहने लगे कि मैं माया से नहीं घबराता। क्या बोलने लगे? मैं माया से नहीं घबराता। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं माया का मतलब क्या है? क्योंकि हम बोल रहे ये कृष्ण है, ये माया है। माया का मतलब क्या है? पहले तो उसको जानना है। अगर हमें मालूम ही नहीं है माया क्या है तो हम कृष्ण और माया, हम कृष्ण को वाले जान रहे हैं, लेकिन माया क्या है अगर इसको नहीं जानोगे तो मार खाते रहोगे और समझते रहेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। माया का मतलब होता है जो नहीं है वो है ऐसा मान लेना। जैसे बहुत दिनों बाद बारिश आई, बारिश का आगमन हुआ और बारिश जब गिरती है और तपती ऐसे
जमीन पर गिरती है तो क्या हो जाता है, वहां से भाप आने लगती है। दूर से लगता है कि वहां पे आग है। हिरन को लगता है, मनुष्य को लगता है, रेगिस्तान में अगर वो है, उसको ना मराठी में कहते हैं मृगजड़। मृगजड़ का मतलब क्या है कि दूर से लगता है कि वहां पे पानी है, मिराज अंग्रेजी में कहते हैं, पास जाने के पता चलता है वो पानी है ही नहीं। तो माया का मतलब क्या है, जो नहीं है वो है, ऐसा समझना। और ये समझते कब है, जब हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत में लग जाती है। हम समझते कि हम इस भौतिक जगत के लिए हैं, ये बहुत बड़ी माया है। माया का मतलब समझ में आया? हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमें भगवान कृष्ण के पास फिर से जाना है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि हम इसी भौतिक जगत के हैं। और जब तक ये हमें क्या कहते हैं, रियलाइज, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम माया से मार खाते रहेंगे। हमें लगेगा कि यही भौतिक जगत जो है वो मेरा घर है, और हम ऐसे घर को छोड़ना नहीं चाहते जहाँ पे सब ऐसी है, आराम से बैठने को मिलता है, सोने को मिलता है, 3 टाइम का खाने को मिलता है, सैलरी भी अच्छी आती है, पत्नी भी बहुत सुंदर है, बच्चे भी सब कुछ सुनते हैं, और हमें लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो डेफिनेटली आनी ही है। भले ही आपके पास अच्छी गद्दी क्यों ना हो, भले ही आपका घर बहुत बड़ा क्यों ना हो, भले आपकी आलीशान वाली गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब आप बूढ़े क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इतना सब कुछ होने पर ये 4 चीजें क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है और ये किसी को नहीं चाहिए, है ना। जन्म माँ की गोद से जब लेते हैं, जन्म जब लेते हैं, जन्म लेने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान माँ के मुख से जो कुछ भी आता है, माँ जो कुछ भी खाती है, मैं पेट में रहता हूँ और मुझे जो कुछ भी माँ से मिल रहा है उससे मुझे सहन नहीं हो रहा है। माँ ने एक दिन अगर मिर्ची खाई तो मिर्ची का भी असर उस बच्चे पर होता है, और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान एक बार मैं इस नरक से निकलूं, इस गर्भ से निकलूं तो मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो कोख से बाहर आता है, कोख से बाहर आने के बाद होता क्या है, सब भूल गए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भगवान को वादा किया था, भगवान भी बोल रहे हैं जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। ये गाने का अगला अर्थ है ना, जो फिल्म का नहीं बताते। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, भगवान कहते हैं नहीं तो मार खाना पड़ेगा। इसीलिए श्रवण और कीर्तन जब हम करते हैं, भक्ति में एक बार हमारी स्थिरता आ जाती है, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन बार 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 करने से लक्ष्य क्या है, मृत्यु के समय जो भी हमने ये किया है, संकीर्तन किया है, श्रवण किया है, वो हमें याद आए। हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मृत्यु के समय, मृत्यु जो होती है ना, अवश्यम भावी है, और मृत्यु जैसी सच्चाई कहीं और मिलेगी ही नहीं। इसीलिए इस भौतिक जगत को क्या कहते हैं हम? मृत्यु लोक। धर्मराज को पूछा गया कि इस भौतिक जगत का आश्चर्य क्या है? ये आश्चर्य ये है कि व्यक्ति जानता है कि मरने वाला है, फिर भी वो मानता नहीं कि वो मरने वाला है। वो जानता है ना, किसी मृत्यु के यहाँ पर वो गया हो, किसी के जो मर जाता है उसके यहाँ पे चला जाता है और कहता है अरे मैं भी एक दिन यहाँ पे आने वाला हूँ ना।
अलग अलग जगह पे वो जो स्मशान भूमि रहते हैं उनके नाम रहते हैं, वैकुंठ धाम है ना। अगर आप चर्च में जाओगे वहाँ पे शिवलिंग चर्च में वहाँ पे लिखा है आज मक्का फाल्या तुका। जो जाता है ना वो कहता है आज मक्का फाल्या तुका, पण तो तुका म्हणता पळय तो विसरता हे फॉरगेट्स। क्यों? आने के बाद नहाते हैं, अरे चल मशे वाट होया, देन वी फॉरगेट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि लोग मर रहे हैं, हम जानते हैं हम भी मरने वाले हैं। ये समझना कि हमें हमारे जीवन में बहुत सीरियस होना है। सीरियस मतलब क्या? अस्पताल में जब डॉक्टर बोलते हैं सीरियस है मुंडा भाई, वैसा सीरियस होना है कि हमें? वैसा सीरियस नहीं होना है। भक्ति में सीरियस होना है। कितना सीरियस होना है? एनी टाइम डेथ में कम, मृत्यु कभी भी आ सकती है, बैठे बैठे सुनते सुनते आ सकती है। वैसे ही यहाँ पे बताया जाता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं माया से नहीं घबराता। और लेक्चर होने के बाद भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे भगवान मुझे माया से बचाइए। तो डिवोटीज जो है वो चक्कर खाने लगते हैं। अभी बोला माया से मैं नहीं डरता, अभी भगवान के सामने जाकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान मुझे माया से बचाइए। तो प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद ये कंट्रोवर्सली ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप, मतलब आपने धड़ल्ले से बोल लिया कि मैं माया से नहीं डरता, और यहाँ पे अगर याचना कर रहे हैं मुझे माया से बचाइए। तो कहते हैं जिसने भी भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उसकी वो माया से कितना भी मार खाए लेकिन भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकता। जितना हम मार खाएंगे उतना हम भगवान को याद करेंगे। तो इसका मतलब है मार खाना ही चाहिए क्या? हम आए ही ऐसे जगत पर जहां पे मार खाना ही लिखा है, चाहे वो आपके कर्म में हो नहीं है तो भगवान आपको उसी कर्म में डाल देंगे ताकि आप मुझे सदैव याद करो। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचे। तो भगवान का नाम सदैव हमारे मुख में आना चाहिए, ऐसा भागवत में कहा जाता है। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है और भगवान की शक्ति कैसी है? तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। पतितः स्खलिता क्षार्तः श्रुत्वा वा विवशो गृणन् हरे नमः इत्युच्चे मुच्यते सर्वपातका। बताया जाता है कि पतिता स्खलित क्षार्तः। पतिता मतलब अगर आप गिर रहे हो, गिरते गिरते आप किसका नाम लेते हो? कितने लोग नाम लेते हैं? भगवान का नाम नहीं लेते। गिरते गिरते किसका नाम आएगा? आई ग, अरे देवा माका जोड़ून जासिलो। तो गिरते गिरते मान लो गलती से आपका भगवान का नाम आ गया, कृष्णा, एक्चुअली आना चाहिए, ठोकर लगने के बाद कृष्ण का नाम आना चाहिए। आदत नहीं है तो माँ का नाम आएगा, क्यों? आदत है। दूसरा, गिरते समय बोला दुख में, अगर कोई व्यक्ति दुख में है ना, कोई मर गया है, तो आप दुख में जब होते हैं तो आप भगवान का नाम लेते हैं। आगे बताया जाता है, मान लो आप छींक रहे हैं, छींकते समय आप जय कृष्ण है ना, छींकते समय अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जाने अनजाने में आप भगवान का नाम तो ले रहे हैं। तो एक बार भी अगर आप जाने अनजाने में भगवान का नाम लेते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है आप
पापों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जितना भी पाप आपने किया है, उस पाप से आप, अभी टाइम क्या हो गया, 1 बज गए, आज तारीख क्या है, 21 तारीख है। तो इससे पहले जितना भी आपने पाप किया है, कृष्ण का नाम लेते ही वो समाप्त हो गया। कितने लोगों का विश्वास है? आप विश्वास करो ना करो, पाप नष्ट होते हैं। बहुत सारे लोग पंढरपुर जाते हैं, है ना, गंगा मैया में जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं, है ना, हर हर महादेव बोलते हैं, और अपने पाप को नष्ट करो। और गंगा मैया आपके पापों को नष्ट भी करती हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कभी सुना? अगर मन साफ है तो, अगर आपकी कटौती है ना, छोटी भी है, और उसमें आपने गंगा 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 बोला, तो गंगा वहां पे आ जाती है। जब भी आप यहाँ पे मंत्र लेते हो ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो जब आप आवाहन करते हो तो ये विश्वास होना चाहिए कि सारी नदियां आ जाती हैं, और उन सारी नदियों का पानी हम प्रक्षालन करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। ये है विश्वास। और यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का एक बार भी नाम लेने से भगवान ये भी नहीं देखते कौन से जात का है, कौन से धर्म का है ना। एक बार भी अगर उनके नाम में उनका नाम आया मुख से, तो भगवान उनको अपने धाम में लेके जाते हैं, उनके पाप को नष्ट करते हैं। एक बार एक मुसलमान व्यक्ति टॉयलेट करने के लिए जाता है, लोटा लेके, और जाते 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 जहाँ पे वो बैठा था, वहां पे वो रान डुक्कर आता है। रान डुक्कर जानते हैं, जहाँ पे ऐसे वो पीछे से आता है ना, और उसको ऐसे मारता है, और मरते मरते ये जो व्यक्ति है वो कहता है हराम। आगे की गाली नहीं है, नहीं बोलूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, ह को निकालते हैं। उसने राम बोला ना, इतने पावरफुल है भगवान, इतने दयालु है भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गाली भी बोलनी चाहिए। ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो गिरते समय मान लो आपने भगवान का नाम लिया, उसके बाद बताया जाता है कि दुख में अगर आपने भगवान का नाम लिया, छीनते समय आपने भगवान का नाम लिया, जाने अनजाने में अगर आपने भगवान का नाम लिया, तो एक बार भी अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो क्या हो जाता है, आपने किए हुए दुखों का नाश हो जाता है। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिने। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि। कितने लोग जानते हैं चिंतामणि का मतलब क्या है, टच स्टोन। भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि, टच स्टोन की तरह है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और उनका नाम कैसा है, वो चैतन्य प्रदान करता है, रस प्रदान करता है, चैतन्य रस विग्रह। और उनका नाम इतना शुद्ध है कि उनके और उनके नाम में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए भगवान का नाम अभिन्न है। और भगवान का नाम लेने से कोई हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ है। आगे महाभारत में ये प्रसंग आता है कि भौतिक सुख जो है वो एक भ्रम की तरह है। जैसे एक व्यक्ति, अच्छा आप पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ो पहले, क्योंकि हम कॉलेज में भी ये अनुभव करते हैं कि बच्चे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने बोला पहले पढ़ो और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो सुनो। तो एक व्यक्ति
जंगल से दौड़ रहा था, उसके पीछे शेर लग जाता है और जाते 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 वो एक खाली कुएं में गिरने ही वाला होता है, तो उसको एक रस्सी मिल जाती है, वहां पे वो लटकता है। ऊपर शेर है और नीचे देखा उसने तो वो वहां पे कौन है? मगरमच्छ। ऊपर शेर कभी भी उसको खाने के लिए नहीं आया और नीचे पाटुत कोई था। कैच, परफेक्ट कैच। और इतना ही नहीं, जहां पे उस रस्सी को उसने पकड़ा है, उस रस्सी को दो चूहे जो हैं वो काट रहे हैं और उस कुएं में छत्ता रहता है मधुमक्खियों का, और मधुमक्खियों का छत्ता मतलब ये वहां से यहाँ वहां लटक जो रहा है, मधुमक्खी आ रही है उसको काट रही है। देखो कितना खतरनाक है ये। नीचे गिर गया मगरमच्छ, ऊपर गया शेर खा जाएगा, और यहाँ पे उसको ये मधुमक्खियां खा रही हैं, और ऊपर ये जो है चूहे उसको काट रहे हैं। और इतने में क्या हो जाता है? शहद का एक बूंद टक, ये आवाज नहीं आती है लेकिन इफेक्ट है, ऐसा उसके जीवा के ऊपर गिर जाता है। ऊपर शेर है ना, चूहे काट रहे हैं ना, काटने दो, मैं गिर जाऊंगा ना, गिरने दो, लेकिन शहद तो मिल रहा है, उसको तो मैं खा रहा हूं। यही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। हम भी ऐसे अलग अलग परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, अलग अलग मुश्किलों से घिरे हुए हैं, बीच में ही थोड़ा एसी की हवा आता है और बीच में आपको 100 कोड़े भी मिले, फैट दुखता है, लेकिन हवा भी आ रही है, वाह क्या हवा आ रही है। फैट दुखता है लेकिन हवा भी आ रही है, थोड़ी हवा आने दो। दर्द भी हो रहा है लेकिन एंजॉयमेंट भी करना है। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम भी ऐसे घेरे पड़े हैं, और ऐसे जीवन से जब हमें ऐसा प्रतीत होता है तो हम वहां से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शेर है वो समय और संकट का सूचक है। समय चलता जाता है तो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा बताया जाता है कि मगरमच्छ जो है वो मृत्यु के समान है, कभी भी आ सकती है। कोई बता सकता है कब आएगी? मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। कोई बता सकता है मृत्यु कब आएगी? 7 दिन है हमारे पास, और इन 7 दिनों के अंदर अंदर कभी ना कभी मृत्यु समय देखती नहीं है। मृत्यु आप गोरे हो नहीं देखती, आप काले हो नहीं देखती, आपके पास पैसा है नहीं देखती, आपके पास शक्ति है नहीं देखती, आप वैराग्य हो नहीं देखती। मृत्यु क्या देखती है? आपको लेके जाना है, इतना ही वो जानती है। और ये जो चूहे हैं वो दिन और रात का प्रतीक है। जैसे जैसे हम समय बिताते जाते हैं, दिन आ गई, रात चली, रात गई, बात गई, हम सब भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य भी है, हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के भक्तों के संग में आना है। संडे आएगा ना तब, है ना, जब संडे फीस्ट होगा तब हम भगवान के भक्तों के संग में आएंगे, भगवान को देखेंगे। पता नहीं वो संडे आएगा भी या नहीं, संडे आएगा हम रहेंगे या नहीं, है ना। तो जब भी आपको समय मिले भगवान के दर्शन आप किया करो, भगवान का नाम जप किया करो। भौतिक सुख क्षणिक है, वास्तविक सुख केवल भगवान की भक्ति ही है। अच्छा, कितने लोग हमारा मेरे साथ है, यहाँ तक मेरे साथ है, समझ रहे हैं? हरि बोल बोल, हरि बोल जय। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जो हमारे आचार्य होकर चले गए, वो कहते हैं जड़ विद्या जतो मायर वैभव तुम्हार भजने बाधा। क्या कहते हैं?
ये भौतिक ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य यदि भगवान की सेवा में न लगे तो ये भक्ति में बाधा बन जाते हैं। कुछ समझे? ये बहुत बड़ा गीत है, इसको हम थोड़ा गाते हैं जिससे हमें पता चले कि हम कैसा जीवन जीते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 110 किताबें लिखी और ये बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे। उनके लिए उनके घर से ही रेल ट्रैक बनाया गया। ब्रिटिशरों के लिए वो बहुत बड़ा कार्य करते थे, न्याय देते थे। वो बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े डाकुओं को उन्होंने धराशायी किया। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जतो, आप कहेंगे मेरे पीछे पीछे, जड़ विद्या जतो मायर वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोहे जनमिया अनित्य संसारो, जीव के करे ये गाधा, सेई गाधा संसारेर बोझा, वृथा बहिवृथा दीन जाय, आशार विष खाइया निराश होइया, जीवन करे क्षय, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालिते एकांत आसिया, भूली नो तुम्हारे हरि, तुम्हारे किंकर आपनारे मनी, सीत सकल माया, आत्मीय पालने तुम्हारे सेवने, जीवन यापन जाय, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तू आपद करे सार, अनित्य संसारो मोह जनमिया, वृथा दिन गेल तार, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो इतना हमने विद्या को कमाया है, धन को कमाया है, एक मनुष्य जो है चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो धन, ये जो विद्या है, वो विद्या हमें इस भौतिक जगत की अगर हम ले रहे हैं तो वो एक गधे के समान है। क्या बोला? गधे के समान। गधा क्या करता है? बोझ ढोता है, और कितने सारे बोझ ढोता 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 हुआ क्या करता है? असल में जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है। उसको लगता है
मेरी बुद्धि जो है, मेरा वैभव जो है, उससे मैं क्या करूंगा? बहुत डोनेट करूंगा भगवान को। मेरी विद्या से मैं क्या करूंगा? सबको रिझाऊंगा। मेरे पास देखो कितना ज्ञान है, मेरे पास देखो मैं कितने श्लोक जानता हूं, मैं 700 श्लोक जानता हूं भगवत गीता का, लेकिन फॉलो कितना कर रहा है? एक भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी नम्र भाव से कह रहे हैं कि मैं भी एक गधे की तरह ही हूं। ये उनकी नम्रता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप को गधा कर, देखो ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को गधा कह रहा है। ये हम जो गधा हैं ऐसा नहीं समझे कि भक्ति विनोद ठाकुर देखो अपने आप को क्या कह रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े मैजिस्ट्रेट हैं, इतने बड़े वो ब्रिटिशर्स के राज्य को चला रहे, ये वो बता रहे हैं। मतलब कितनी ये बारीकी से उन्होंने ये स्टडी किया है। वो जानते हैं कि जीवन में इस प्रकार से अगर आप देश देश में अगर आप घूमोगे, विद्यार्य गौरव प्रतिष्ठा चाहते हैं, और प्रतिष्ठा क्या है बताया है यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर, शुक्रेर विष्टा। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? जो लोगों को फेमस होना है। फेमस मतलब क्या? प्रसिद्ध होना है। जो लोग फेमस होना चाहते हैं वो क्या है? उनको यहां पर ही रहना है। They don't want to go home back to Godhead. प्रतिष्ठा, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए। जितना हम इस भौतिक जगत को एक्यूमुलेट करते जाएंगे, हमें लगेगा ये मेरा है, इट्स माइन, मेरा मेरा मेरा, मैं। तो ये व्यक्ति जो है हमेशा स्वार्थ में ही जीता रहता है। 5 साल का लड़का आता है माँ के पास निष्पाप, आके कहता है मामा आई लव यू। तो माँ भी कहती है आई लव यू बेटा। बेटा थोड़ा बढ़ जाता है, 16 साल का हो जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है ना, तो इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। तो माँ के पास आकर कहता है मम्मा आई लव यू। तो माँ भी कहती है कितना पैसे चाहिए पॉकेट मनी के लिए। ये आई लव यू का फंडा बदल जाता है धीरे धीरे। एक दिन माँ को गुलाब लेके आता है, घुटनों के बल कहता है मम्मा आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं माँ। माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। बेटा और बड़ा हो जाता है, माँ के पास आकर कहते हैं माँ मैं बहुत प्रेम करता, आई लव यू। तो कहती है माँ बोला था ना शादी मत कर। आई लव यू का धीरे धीरे चीजें ही बदलने लगती है। और माँ मरने की शैया पर है। बेटा फिर से आता है, कहते हैं माँ मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं। माँ कहती है मैं किसी भी पेपर पर साइन करने वाली। तो ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, जब हम इससे अटैच रहेंगे हम इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे। शंकराचार्य बार बार कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलदुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार माँ के कोख से जन्म लेना, वही चीजें बार बार फिर से करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कब तक? इस चक्र से अगर हमें पीछा छोड़ना है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख, इस चक्र से बाहर निकलो। क्या करो? गोविंद का नाम लो। तो इसीलिए बताया जाता है यहाँ पे प्रहलाद महाराज की शिक्षा है
कुत्रा शिशा श्रुति सूखा मृग तृष्णी रूपः। ये भौतिक जगत जो है वो मृग जल के समान है, जैसे मैंने आपको बताया। दिखता तो है आकर्षक, लेकिन आपकी तृप्ति नहीं कर सकता, आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए जो धन पद और सौंदर्य और भोग है वो कभी भी आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा, आपके शरीर को संतुष्ट करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी चीजें इस भौतिक जगत की है, आत्मा वो सारी चीजें लेके जाती है क्या? नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे छोड़ के चली जाती है। इसलिए बताया जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखो तुम्हें लग रहा है ये सुख है, लेकिन ये सुख नहीं है। मतलब आपने कितना भी पैसा कमाया हो, आपकी एफडी हो सकती है, आपने इन्वेस्ट किया हो पैसा है, आपने प्रॉपर्टी ली है, सब है, सब कुछ आपको फ्रस्ट्रेट करके छोड़ेगा। मतलब करना नहीं है ऐसा नहीं है, करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे आसक्त मत रहो। जितना हम आसक्त रहेंगे उतना हम फिर से इस भौतिक जगत में आएंगे। अपना कर्तव्य समझ के करो, आगे बढ़ो, अपनी ड्यूटी करो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर से वही मार पड़ेगी, फिर से आना पड़ेगा। मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की क्या औकात है। ये मेरा नहीं है, ब्रज विहारी प्रभु का है, और ये पूरा लेक्चर मैंने उन्हीं का लिया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, गलतियां बहुत हो गई, लेकिन प्रयास करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन खुश है ना, तो एक बूंद भी क्या है? बरसात है। और ये सारा मन का ही चक्कर है। अगर दुखी मन है तो पूरा समंदर भी क्या दिखेगा? उसकी औकात ही दिखेगी। दुखी मन जो है, दुखी मन मेरे, ये जो दुख होता है अपने मन को कहते हैं। कोई इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, मान लो, जान लो। और इसके लिए यहाँ पे बहुत सुंदर कथा बताई जाती है, और ये कथा आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी मुझे पता नहीं, लेकिन ये कथा बहुत सुंदर है। शुक्राचार्य की कथा है। तो शुक्राचार्य जो है, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टियां रहती हैं, अलग अलग मैच होते हैं ना आईपीएल में, ये वर्सेस ये पार्टी वर्सेस ये पार्टी, तो देवता वर्सेस असुर पार्टी। तो देवताओं के गुरु कौन थे? देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। और असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। अब होता क्या है, शुक्राचार्य देखते हैं कि देवता लोगों की इतनी सारी बहुत प्रगति हो रही है और असुरों को मारे जा रहे हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं? असुरों को बीच में छोड़ते हैं। जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है ना, युद्ध में बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और ये असुर इतने डिपेंडेंट होते हैं, इतने निर्भर होते हैं कि बिना शुक्राचार्य के एक कदम भी नहीं उठा सकते। उनको पता चला कि जो शुक्राचार्य है वो देवताओं के जाके हाथ मिलाए, उनके साथ जाके बैठ गए। हमें सुनने आ रही है हमारे गुरु वहां कैसे गए? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जाए वहां पे, देखा कि इंद्र से बात हो रही है, सबसे ये बात कर रहे हैं और हाथ भी मिला रहे हैं। मतलब शौक लगा, हमारे गुरु होते हुए भी इनके साथ कैसे? तो दरवाजे के चौखट पर वो पहुंचे, कहने लगे हमें अपने गुरु से मिलना है। गुरु से मिलना है मतलब वो गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? शुक्राचार्य को बताया कि आपके शिष्य आए हैं असुर, आपको मिलना चाहते हैं।
उनको कौन नहीं मिलना है? हमारे गुरु है, हमसे नहीं मिलना चाहते मतलब क्या? नहीं, एक मीटिंग तो करनी है, हमको मिलना है मतलब मिलना है। शुक्राचार्य आए, बाहर मिले, रास्कल पागल समझते क्यों नहीं हो आप? आपका जो दिमाग रहता ना वो हमेशा घुटनों में ही रहेगा, कभी सोचते नहीं है क्या आगे करना है, क्या पीछे होगा, कभी सोचते नहीं है। देखो मैं इन देवताओं के साथ आके मिला क्यों? ताकि अगर आपके साथ उन लोगों के साथ में अगर मिला नहीं होता तो ये लोग आकर तुम्हें मार डालते। मैं क्या कर रहा हूं? इनके साथ दोस्ती कर रहा हूं ताकि उनको लगे कि मैं उनका दोस्त हूं, लेकिन मेरा अलग ही क्या है? क्या है? प्लान है, अलग ही प्लान है। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो देवता है वो आप लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं आपकी मदद करूं। लेकिन अभी आपने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे आया हूं और आप भी मेरे साथ अभी आकर मिल रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आपका प्लानिंग है बहुत आगे का। तो वो कह रहे हैं आप एक काम करो, आप अपने घर मत जाओ। कहां जाओ? हमारे पिताजी और माता के घर जाओ। कोई जानते हैं शुक्राचार्य के माता और पिता का नाम क्या है? भृगु मुनि और ख्याति। ये जो भृगु मुनि और ख्याति, इनके पास जब ये आ जाते हैं तो देवतागण आ जाते हैं इनको मारने के लिए। तो देखा कि भृगु मुनि और ये जो ख्याति है वो असुरों का रक्षा करने के लिए आगे आ जाती है। तो ख्याति भी कोई कम नहीं थे, ख्याति भी खड़ी हो गई और उसने असुरों देवताओं को मारना शुरू किया। इतने में होता क्या है कि यहाँ पर आने के बाद विष्णु आ जाते हैं और ख्याति को कहता है देख ये असुर और देवताओं के बीच तू मत पड़। तो ख्याति कहती है नहीं, अब उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम क्या करेंगे? हाथ मिलाते हैं। नहीं, हम टेररिस्ट से हाथ नहीं मिलाते। असुर जो है वो टेररिस्ट की तरह है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने सुदर्शन से जो है ख्याति को मार डाला। ये किसने देखा? भृगु मुनि ने देखा। तो भृगु मुनि ने विष्णु जी को शाप दिया। क्या शाप दिया? जैसे आपने मेरी पत्नी को मारकर मुझसे अलग किया, वैसे ही मैं आपको शाप देता हूं कि आप भी अपनी पत्नी से बिछुड़ जाओगे। इसलिए रामायण हुआ। भगवान जो है वो अपनी पत्नी से दूर हुए। ये होने के पश्चात अब शुक्राचार्य जो है वो कहने लगे कि हमें ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे असुर सुरक्षित हो जाएं। शुक्राचार्य जी ने शिव जी से तपस्या की और शिव जी से तपस्या करने के बाद महामृत्युंजय जो संजीवनी रहता है मंत्र, वो उन्होंने शिव जी से प्राप्त किया। अब होता क्या है? देवताओं को पता चला कि शुक्राचार्य को ये मिला है, तो ये और एक प्लान करते हैं। देखो इस कहानी में ना आपको अलग अलग ट्विस्ट मिलेंगे। आपको लगेगा ये हम तो सोच रहे ऐसा था, ऐसा भी है क्या? हाँ। अब होता क्या है? जैसे ही इनको मृत्युंजय जो संजीवनी मंत्र है वो मिल जाता है, देवता लोग बृहस्पति के पुत्र को भेजते हैं, कच्छ को। उससे पहले यहां पर शुक्राचार्य और इंद्र की पुत्री जयंती, इन दोनों का विवाह होता है, शुक्राचार्य और जयंती। शुक्राचार्य भूल जाते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जयंती में ही गुल हो गए। और शुक्राचार्य और जयंती से एक पुत्री आती है जिसका नाम है देवयानी।
अब देवयानी का जब जन्म हो जाता है तब वहां से देवता लोग कच्छ जो बृहस्पति का पुत्र है उसको भेजते हैं। क्यों? ताकि ये शुक्राचार्य के पास जाए, उसे मृत्युंजय जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र, वो सीखे और यहाँ पर आकर फिर से उनकी मदद करे और शुक्राचार्य को मार डाले। ये उनका प्लान था। मतलब क्या? एक बार वो मंत्र मिले, शुक्राचार्य से मिल गया मंत्र, तो क्या हो जाएगा? शुक्राचार्य मर गए, मतलब असुर भी खत्म। अब वो मंत्र किसी को नहीं मिलेगा, जैसे आपको मिल जाएगा। कच्छ आ जाते हैं और शुक्राचार्य की इतनी सेवा करते हैं तो वो प्रिय शिष्य बन जाता है। धीरे 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 असुरों को ये शक होने लगता है कि ये जो कच्छ आया है वो देवताओं का कोई तो स्पाई है, कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिन से कच्छ रह रहा है तो धीरे 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 ये जो देवयानी है उसका जी आता है। किसके ऊपर? कच्छ के ऊपर। कच्छ के ऊपर इतना जी आता है, जी मतलब समझ में, जी भर आता है, प्यार हो जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जीने का सहारा हो गया। इतना हो जाता है। ये असुर लोग क्या करते जानते हैं? कच्छ को एक जगह पे लेके जाते हैं, उसको मार देते हैं। मारने के बाद सब जगह पे ये देवयानी इतनी पागल हो जाती है, कच्छ को ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। शुक्राचार्य को कहती है कुछ तो करो, मेरे प्रियतम को ढूंढ लाओ। तो शुक्राचार्य आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं इसको इन असुरों ने मार डाला। वो अपनी संजीवनी जो दी गई है उससे उसको जीवित करते हैं। एक बार जीवित किया, असुरों को लगा अरे मृत्युंजय मंत्र का, ये संजीवनी मंत्र का हमारे ऊपर प्रयास करने के बजाय ये इसके ऊपर कर रहे हैं। अब क्या किया? फिर से उसको मार डाला और उसके अलग अलग टुकड़े किए और अलग अलग जगह पे फेंक दिए। देवयानी फिर से रोते हुए आई, पिताजी क्या हो रहा है? मेरे प्रियतम को ढूंढ लाओ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। तो शुक्राचार्य भी अपनी पुत्री के प्रेम में इतने अंधे थे कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो कर रहे थे। तो जितने भी उसके टुकड़े किए गए थे अलग अलग जगह पे, वो फिर से उसको इकट्ठा किया, फिर से कच्छ को जीवित किया उस संजीवनी मंत्र से। अब असुरों को पता चला कुछ भी करो ना, ये उसको जीवित करके ही छोड़ेगा। फिर से उसको मार देते और इस बार मारने के बाद उसको जलाते हैं। जलाने के बाद उसका पूरी राख जो है वो एक मिक्सर में डालते हैं ऐसे और शराब में मिला के किसको देते हैं? शुक्राचार्य को देते हैं और शुक्राचार्य पी लेते हैं। अब कच्छ कहाँ है? शुक्राचार्य के पेट में। फिर से देवयानी आती है, कहती है पिताजी मेरा प्रियतम कहाँ है? तो यहाँ ढूंढा, सब जगह पे ढूंढा, लेकिन प्रियतम नहीं दिखाई दिए। आंखें बंद की, देखा आए इन असुरों ने क्या किया? मेरे ही साथ छल किया। अब देवयानी कहने लगी उसको जीवित करो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। देवयानी कहने लगी, शुक्राचार्य ने सुना, शुक्राचार्य ने कहा अरे इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। मरो, मरना पड़ेगा ना, मर जाओ, लेकिन मुझे मेरा प्रियतम चाहिए। शुक्राचार्य बार बार सोचने लगे क्या औलाद पाई है जो खुद के पिता को भी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने एक ट्रिक
आजमाइए। सोचने लगे अच्छा क्या करे जिससे वो भी जीवित रहे और मैं भी जीवित हूं। तो उन्होंने क्या किया, जो मृत्युंजय संजीवनी मंत्र है वो मंत्र इसके अंदर ही जो कच्छ था उसको सिखाया और उसको कहा देख जैसे ही तू उसका उच्चारण करेगा ना तो क्या हो जाएगा, तो फिर से जीवित होगा और जीवित होने के बाद तुरंत तू मेरे पेट से बाहर आएगा और मैं मर जाऊंगा। तो तू क्या कर, वही संजीवनी मंत्र से मुझे फिर से जीवित कर। डील पक्का। तो मरने तक का डील पक्का होता है लोगों का यहाँ पे। और देविया ने भी रुकी है। क्या हो रहा है, मंत्र उच्चारण किया, वो जीवित हो गया, वो तुरंत उसके शरीर से बाहर, मतलब आंतड़ियां वगैरह ऐसे फेंट के ऐसे बाहर आ गया। अब यहां पर ये देवता का स्पाय है, तो असुरों को क्या लगा, ये अब जाएगा, शुक्राचार्य को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं किया, देखा देखो अगर शुक्राचार्य का मेरे ऊपर इतना प्रेम नहीं होता, 2 बार उन्होंने क्या किया, मुझे जिंदा किया। इसका मतलब इतना प्रेम है एक शिष्य के नाते। तो उन्होंने क्या, मेरा भी फर्ज बनता है मेरे गुरु के प्रति, फिर से उनको मंत्रोच्चारण करके जीवित किया जाता है। जैसे ही कच्छ बाहर आ जाने के बाद, शुक्राचार्य को जीवित करने के बाद, देवयानी दौड़ी चली आती है और कहती है, हे प्रियतम मुझसे शादी करो। तुमसे मैं शादी, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे वो सोचने लगी, अरे इतनी बार मैंने तुम्हें जीवित किया क्यों, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो और मुझे तुमसे शादी, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अब यहाँ पे कच्छ कहने लगे, चूंकि मैं तुम्हारे पिता के शरीर से बाहर आया हूं तो मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं अब तुम्हारा प्रियतम नहीं रहा, मैं तुम्हारा कौन हूं, भाई हूं। ये सुनने के बाद देवयानी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, कहने लगी कि तुम्हें जो ये संजीवनी मंत्र मिला है ना, वो तुम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मेरा श्राप है। अब टिट फॉर टैट। कच्छ भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो कहने लगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी किसी भी ब्राह्मण लड़के से शादी नहीं होगी। चलो टिट फॉर टैट, डन फॉर द डे। ये होने के बाद शुक्राचार्य कहने लगे, आप जाओ अभी देवताओं के पास। कहने लगे, मैंने एक बार अपने जीवन में ये सोच लिया, अब ये ठान भी ले रहा हूं, सबने मेरा इस्तेमाल ही किया। देवताओं ने कभी मेरी सोची नहीं, उन्होंने अपने सोच के मुझे यहाँ पे इस मृत्यु के ऐसे जकड़ में डाल दिया कि वो केवल अपने बारे में सोचते रहे, उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उसके बाद असुर आए मुझे मारने के लिए, 3 बार मार डाला। क्यों? क्योंकि वो भी अपने बारे में सोचते रहे, ये देवयानी वो भी अपने बारे में सोचती रही। मतलब सब इस जगत में अपने बारे में ही सोचते हैं। तो इसीलिए मेरा किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, ना उन देवताओं पर, ना इन असुरों पर, ना किसी पर भी। इसलिए यहाँ पे ये कच्छ जो है वो संन्यास लेके वहां से चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। प्रसादाभिमुखं शश्वत्
प्रसन्न वदने क्षणं सुनाससु भ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। जैसे हमें पता चला कि ये भौतिक जगत ऐसा ही है, कोई हमारा नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि एकमात्र ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि इनको याद करना है। भगवान के मुख को सदैव प्रसन्न, जो सदैव प्रसन्न है, उनके आगे जो करुणामयी है, उनके भौहें, उनकी नासिका, उनका कपोल जो सुंदर है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमेशा याद करते रहना है। सततम कीर्तयन्तो मां। जितना हम बार बार कीर्तन करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे। और भक्ति ये अकेले की नहीं होती है, भक्तों का संग ये कवच की तरह है जो हमें सदैव सुरक्षित रखता है। और लास्ट सेंटेंस जरा देखो यहाँ पे क्या है, सच्चे मित्र हमें कृष्ण के निकट ले जाने का ही प्रयास करते हैं। मानो अगर कोई गॉसिपिंग कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये कृष्ण भक्ति में मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता, तो तुरंत हमें पीछे हटना चाहिए, बहुत जरूरी है। जय श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की। पहली बात, हम भक्ति में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, उसके लिए क्या चाहिए, संग की आवश्यकता है। और जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं और वो भक्त अगर हमें भगवान कृष्ण के पास आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणा स्थान हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके संग में हमेशा रहना चाहिए। तो भक्तों का रहता है कि वो एक डॉल्फिन की तरह रहते हैं। डॉल्फिन जानते हैं, डॉल्फिन देखा आपने, ऐसे ही जाते हैं और से लेके छलांग लगा के पानी। अब छोटा जो डॉल्फिन होता है ना, जो छोटा डॉल्फिन को लगता है कि मुझे भी इनकी तरह छलांग लगानी है, तो नया भक्त जब भक्ति में आ जाता है, वो भी प्रगति करने का सोचता है। जैसे डॉल्फिन देख रहे हैं कि इसको ऊपर जाने का बहुत प्रयास कर रहा है, तो सारे डॉल्फिन इकट्ठा आते हैं और ऐसा अपना मुंह जो उसके नीचे ऐसे डालते हैं और कहते हैं जंप। जब आपके पीछे आपको शक्ति देने वाला कोई होता है, आपको प्रोत्साहन देने वाला होता है कोई, आप में देखो, हम में और आप में बहुत सारी खामियां हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देखो आप में इतनी सारी खामियां, फिर भी मैंने आपको स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको स्वीकार कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई आ रहा है, उसके पास भी खामियां होगी, तो जो जैसी खामियां हैं उसके साथ उसको स्वीकार करो। आप तुरंत उसके पास अपेक्षा मत करो कि ये एक दिन में 2 दिन में सुधर जाएगा। आप अपने आप को देखो, मुझे सुधारने के लिए कितने साल लग गए, और हम तुरंत अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए। इसीलिए मराठी में एक शब्द है सिंहावलोकन। सिंह जो होता है, शेर जो होता है, पीछे देखता है उसने क्या क्या किया है। हमें यहाँ तक आने के लिए कितने सारे भक्तों ने कितना परिश्रम लाया है, और जिसकी वजह से हम अब तक टिके हुए हैं। वैसे ही एक भक्त को अंतिम सांस तक उसकी कृष्ण भक्ति बनी रहे, ताकि सांस छोड़ते वक्त वो आपने जो जितना भी उसके ऊपर भगवान कृष्ण को याद करने के लिए उनकी मदद की है, शरीर छोड़ते छोड़ते वो याद करें। आई होप मैं जो बता रहा हूं सबको समझ में आ रहा है। शरीर छोड़ते वक्त तक हमें उस भक्त के साथ रहना है, बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो जहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
कि भक्ति मतलब नो पॉलिटिक्स। भक्ति मतलब क्या? नो पॉलिटिक्स। जहां पे आप एक दृष्टि से बता रहे हो भगवान के भक्तों को, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी रहता है सिंप्लिसिटी, मतलब नो डुप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब क्या? सीधे आपको भगवान के कीर्तन श्रवण, यही जो आपने सुना है वही आपको भक्तों को बताना है। उसमें कोई मिक्स करके नहीं बताना, जो सुना वही आपको बताना है। और कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करा। भगवान को, गुरु को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर पॉलिटिक्स करोगे तो क्या हो जाता है? आप फिर से इस भौतिक जगत में रह जाओगे। तो बहुत जरूरी है, भक्तों के संग में जितना हम रहेंगे उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए आज के इस सत्संग में जो बातें हमने पहले से सुनी, श्रवण कीर्तन करने से, बार बार करने से हमारे मन की जो अशुद्धियां हैं वो चली जाती हैं और शुद्ध नाम का उदय हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहला ये हमने किया, उसके बाद हरिनाम की शक्ति कितनी पावरफुल है। मतलब एक बार भी अगर आप भगवान का नाम ले लेते हो तो आप बड़े बड़े दुखों के, बड़े बड़े पापों के उस पर्वतों से नष्ट उसको कर देते हैं। उसके बाद हमने भौतिक सुख कैसा है ये भी देखा महाभारत की उस प्रसंग से। उसके बाद भौतिक जगत में आप कितना भी धन कमाओ, कितना भी ऐश्वर्य कमाओ, यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। कितना भी टर्म प्लान करो, टर्म प्लान जानते, सुना आप लोगों ने? टर्म प्लान मतलब जीते जी आपको एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा। और फैमिली को मिले इसलिए हम पहला भर रहे हैं। जो खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारी फैमिली को मिले, इसलिए हम ये सब करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य बोल के उससे आसक्त नहीं। जितना हम आसक्त रहेंगे, ये मेरा है मेरा है मेरा, इसलिए मैंने आपको बोला आई लव यू, ये आई लव यू जो है उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज होती जाती है। मी एंड माइंड, ये मेरा है मेरा है मेरा, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए यहाँ पे एक प्रसंग बोल के मैं यहाँ पे विराम दूंगा। एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास बहुत पैसा था, और उसका जो लड़का था वो किसी साधु के संपर्क में आ जाता है, और साधु से उनने सुना था कि जितना भी धन कमाया है वो उसको छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ये आकर अपने पिताजी को बोला, पिताजी आपने जितना कमाया ना सब छोड़ के जाना पड़ेगा। कान के नीचे दिया है ना? साधु ने जो कहा तो गलत था कि सही था? फिर से कंफर्म किया, साधु के पास जाए, कहने लगा साधु जी आपने सही कहा था ना? हाँ सही है। तो आके अपने अभी उसको पता चला ना मैं बोलूंगा तो मार पड़ेगी। तो तीसरा कोई, तो हमारा वही होता है, घर में जो हमें कोई बताता है ना उसकी हम सुनते नहीं है, बाहर का कोई आना चाहिए। वही बात बाहर का आता है और कहता है ऐसा ऐसा करो, हाँ ऐसा। और घर में जो होते हैं ना वो भी सुन रहे होते हैं, आयनु तेच सांगलेले आमचे म्हणून ऐका ना, वाहिल्यांचे बरे ऐकून। तो ये साधु आए और कहने लगे कि देखो इतना धन कमाया है ना, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। साधु को कहने लगे बिजनेस में, देख आप आए हो ना, साधु हो ना, मैं चुप रहना, ज्यादा शानपट्टी नहीं करने का, जो चाहिए वो ले लो और जाओ। मैं बिजनेसमैन, इतना मेरा प्रॉब्लम रहता है, इतने सारे झमेले रहते हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो भगवान की भक्ति करो। अरे समय किसके पास है? हाँ समय है क्या? नहीं है। तो बाद में उसके पुत्र से बात करके कहने लगे देखो तुम्हारे पिता जो ना सुनने वालों में से नहीं है, अच्छा एक काम करो उनका टूर निकालो, तीर्थ स्थान पर भेजो। कहाँ भेजे? वाराणसी, जहाँ पे ना हर दिन
और उनका ऐसा फेसिंग होना चाहिए ना जहाँ पे उनको हर दिन दिखे कि वहां पे लोग मर रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये रियलाइज हो जाएगा मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। मतलब 5 स्टोरी का उनको ऐसा बुक किया और बहुत आलीशान, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। और हर दिन उसको बाबा भोलेनाथ के यहाँ आने वाले लोग जो मृत्यु के यहाँ पे जल रहे हैं हर दिन देख रहा है। और वहां से वो साधु जा रहे थे, देखा कि देखते हैं कुछ बदलाव आया है क्या इसमें। तो साधु गए उनसे मिलने, दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला साधु को देखा, नतमस्तक हुए। साधु आपने मेरी आंखें खोल दी, इतने दिन से मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहा। साधु को अच्छा वाह, वाराणसी में आया, आंखें खुल गई, समझ आया बंदे को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या समझे, जोर जोर से रोने लगा, साधु मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा है, देखो देखो कितने लोग मर रहे हैं और उनके लिए कितने सारी लकड़ियां लग रही हैं। मैं सोच रहा हूँ काश मैंने इन लकड़ियों का अगर बिजनेस शुरू कर दिया होता ना, माय गॉड, मैं बहुत करोड़पति बन जाता। इससे ज्यादा जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में इतना आसक्त है, मरे हुए लोगों को देखकर भी वो सेल्फ रियलाइज नहीं होगा, कभी सेल्फ रियलाइज नहीं होगा। केवल मृत्यु ही उसको वहां से लेके जाएगी। तो आज अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए। पता नहीं आपने क्या लिया, ये लेक्चर एक्चुअली मेरे लिए है। जितना हम अब ये लेक्चर देखते हैं ना, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए ना एक को तो डिवोटी बनाना है। क्या बनाना है? एक को तो डिवोटी बनाना है। और वो डिवोटी कौन? मैं खुद। दूसरों को डिवोटी बनाने मत जाओ, पहले खुद डिवोटी बनो। प्रभुपाद जी के आचरणों का पालन करो। संवेदनशीलता क्या है, कठोरता क्या है, प्रेम क्या है, ये जानो और ये श्रवण और कीर्तन इसमें भाग लो। तो आए हुए सभी भक्तों का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आपने जिस प्रकार से कथा को सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।